शिव ही सत्य हैं, शिव अनंत हैं, शिव अनादि हैं, शिव भगवंत हैं, शिव ओंकार हैं, शिव ब्रह्म हैं, शिव शक्ति हैं, शिव भक्ति हैं। ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए, प्रतिदिन के पंचांग की जानकारी प्राप्त करने के लिए, प्रतिदिन के महात्म्य स्मरण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। प्रतिदिन शिव भक्ति की श्रृंखला में आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, एक नगरी में एक लोभी लाल सेठ रहता था। वैसे तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, लोभी इतना कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। मुंजी ऐसा था, धूप सर्दी कुछ नहीं देखता, बस भाग दौड़ केवल धन के लिए करता रहता। उसके दिमाग में बस एक ही बात बैठी हुई थी कि किसी तरह बहुत बड़ा धनवान बनूं। सुबह शाम रात दिन बस हाय धन करता रहता था। दुकान में तराजू के पलड़े चमड़े के, तराजू की दांडी लकड़ी की और बाट दूसरे दुकानदारों से उधार मांग रखे। अपना एक पैसा खर्च नहीं करता। मंदिर में जाकर रोज दीपक जलाता और कहता, हे शंकर भोले, तू तो बड़ा दयालु है, मुझे एक बार धनवान बनने का मौका दे। ऐसे ही काफी दिन बीत गए तो एक दिन पार्वती माता शंकर जी से बोली, हे नाथ, इस लोभीलाल सेठ को देखो, रात दिन हाय धन करता रहता है। प्रभु, मेरे कहने से आप इसको एक बार धनवान बनने का मौका दें, आपकी बड़ी कृपा होगी। शंकर जी बोले, पार्वती, तू बड़ी भोली है, इस लोभी लाल को अगर मैंने धनवान बना दिया तो यह दीपक जलाना भी छोड़ देगा। लेकिन पार्वती माता के बार बार जिद करने पर शंकर जी ने कहा, तो ठीक है, मैं इसको एक मौका देता हूँ, आगे इसकी किस्मत। भोले शंकर एक महात्मा का भेष बनाकर लोभी लाल के पास आ जाते हैं और कहते हैं, हे सेठ जी, मैं एक महात्मा हूँ, बहुत दूर से पैदल चलकर आ रहा हूँ। मैं तीर्थ व्रत करने जा रहा हूँ। मेरे पास पारस पत्थर है, इसको आप जमा कर लो, मैं 6 महीने में वापस आऊंगा तो मुझे लौटा देना। सेठ जी अत्यधिक प्रसन्न होकर बोले, ठीक है, 6 महीने में आपको लौटा दूंगा। महात्मा बोले, नहीं सेठ जी, पहले मेरी एक शर्त मंजूर करो। सेठ जी बोले, कैसी शर्त? महात्मा बोले, पहली शर्त है, आप अपने बही खाते में आज की तारीख लिखो और आने वाली 6 महीने की तारीख लिखो। जिस तारीख को मैं आऊंगा उस दिन पारस पत्थर मुझे देना होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। 6 महीने के बाद आपके पास 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगा। सेठ ने कहा, ठीक है, आप यकीन रखिए, मैं आपको आते ही दे दूंगा। इतनी बात करके महात्मा चले गए। लोभीलाल बड़ा खुश हुआ और मन में सोचने लगा, अब मुझे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता, मैं पूरी नगरी का लोहा खरीदकर सोना बना दूंगा। दूसरे दिन सुबह सेठ जी बाजार गए और लोहे का मोल भाव करने लगे। लेकिन ये क्या, कल तक जिस लोहे का मूल्य 8 आना सेर था वह आज 2 रुपए सेर हो गया। लोभीलाल दूसरी दुकान पर गया, वहां 2.5 रुपए सेर बताया। इसी तरह वह हर दुकान पर पूछता रहा और महंगा सुनकर आगे चलता गया। इस तरह वह पूरा दिन बाजार में घूमता रहा, लेकिन लोहा नहीं खरीद पाया क्योंकि लोहे का भाव उसे बहुत ज्यादा लग रहा था। आखिर शाम हो गई तो सेठ ने सोचा, कल सस्ता हो जाएगा, तब खरीदेंगे। यह कहकर घर चला गया। अगले दिन सेठ फिर बाजार गया, लोहे का भाव पूछने लगा। पूछते ही उसे करंट सा लगा, क्योंकि आज लोहे का भाव 3.5 रुपए सेर था। सेठ निराश होकर अपने घर चला गया और कल का इंतजार करने लगा। अगले दिन वह फिर बाजार जाता है, लोहे का भाव और महंगा था
और फिर घर वापस आ गया। ऐसे ही दिन बीतते गए। लोहे का भाव दिनों दिन बढ़ता ही गया। वह एक दिन सस्ता होगा, यही उम्मीद लगाए बैठा रहा। ऐसे ही इंतजार करते करते ना जाने कब 6 महीने गुजर गए और महात्मा दुकान के आगे आ धमका। महात्मा को देख सेठ सन्न हो गया और कहता है, महाराज आप दुकान में बैठिए, मैं अभी बाजार जाकर आता हूँ। महात्मा ने कहा, नहीं, मैंने कहा था मेरे आने के बाद 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगा। ला मेरा पारस पत्थर दे। अब सेठ इधर उधर ताकने लगा और दुकान में भी कोई लोहे का सामान नहीं था। तराजू की दांडी लकड़ी की है, पलड़ा चमड़े का। आखिर दुखी होकर सेठ ने पारस पत्थर महात्मा को दे दिया। महात्मा वहां से चले जाते हैं और सेठ जी सिर पकड़कर रोने लगता है। हाय, मैं कितना कंजूस हूँ। मैं 2 रुपए सेर लोहा नहीं खरीद सका। अगर मैं 10 रुपए सेर लोहा भी खरीद लेता तो आज मैं सबसे बड़ा धनवान होता। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, आछा दिन पाछा गया, प्रभु से कियो न हेत। अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। यदि करना ही है तो प्रभु को पाने का लोभ कीजिए, उसी से आपके जीवन का उद्धार होगा। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। पुनः मन में भगवान शिव व माता पार्वती का स्मरण करते हुए आइए शिव महापुराण का आगे का अध्याय श्रवण करते हैं। भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। काली अपनी 2 सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा के लिए प्रतिदिन आती जाती रहती थी। वे भगवान शंकर के चरण धोकर उस चरणामृत का पान करती थी। आग के तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से उनके शरीर का मार्जन करती, उसे मलती पोंछती थी। फिर 16 उपचारों से विधिवत हर की पूजा करके बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करने के पश्चात प्रतिदिन पिता के घर लौट जाती थी। इस प्रकार ध्यान परायण शंकर की सेवा में लगी हुई शिवा का महान समय व्यतीत हो गया। तो भी वे अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर पूर्ववत उनकी सेवा करती रही। महादेव जी ने जब फिर उन्हें अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा, तब वे दया से द्रवित हो उठे और इस प्रकार विचार करने लगे, यह काली जब तपस्या व्रत करेगी और इसमें गर्व का बीज नहीं रह जाएगा, तभी मैं इसका पानी ग्रहण करूंगा। ऐसा विचार करके महालीला करने वाले महायोगीश्वर भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। परमात्मा शिव जब ध्यान में लग गए, तब उनके हृदय में दूसरी कोई चिंता नहीं रह गई। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करती हुई उत्तम भक्ति भाव से उनकी सेवा में लगी रही। ध्यान परायण भगवान हर शुद्ध भाव से वहां रहती हुई काली को नित्य देखते थे। फिर भी पूर्व चिंता को भुलाकर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। इस बीच में इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहां आदर पूर्वक भेजा। वे काम की प्रेरणा से काली का रुद्र के साथ संयोग कराना चाहते थे। उनके ऐसा करने में कारण यह था कि महापराक्रमी तारकासुर से वे बहुत पीड़ित थे और शंकर जी से किसी महान बलवान पुत्र की उत्पत्ति चाहते थे। कामदेव ने वहां पहुंचकर अपने सब उपायों का प्रयोग किया, परंतु महादेव जी के मन में तनिक भी अक्षोभ नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। मुने, तब सती पार्वती ने भी गर्व रहित हो उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। फिर वे पार्वती और परमेश्वर परस्पर अत्यंत प्रेम से और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उन दोनों ने परोपकार में तत्पर रहकर देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया। तारकासुर दैत्य ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे संसार में भगवान शिव के पुत्र के अलावा कोई नहीं मार सकता। सती के अग्नि में भस्म हो जाने के बाद तारकासुर को लगा कि अब भगवान शिव किसी अन्य स्त्री से विवाह नहीं करेंगे।
और ना ही उनका पुत्र पैदा होगा और ना ही मुझे कोई मार सकेगा। तारकासुर तीनों लोकों को अपने वश में करके जब स्वयं इंद्र हो गया, तब उसके समान दूसरा कोई शासक नहीं रह गया। वह जितेंद्रिय असुर त्रिभुवन का एकमात्र स्वामी होकर अद्भुत ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। उसने समस्त देवताओं को निकालकर उनकी जगह दैत्यों को स्थापित कर दिया। इससे दुखी होकर इंद्र ने कामदेव को बुलाकर कहा, भगवान शंभु गिरिराज हिमालय पर उत्तम तपस्या में लगे हैं। वे हमारे भी प्रभु हैं, कामना के वश में नहीं हैं, स्वतंत्र परमेश्वर हैं। मैंने सुना है कि गिरिराज नंदिनी पार्वती पिता की आज्ञा पाकर अपनी 2 सखियों के साथ उनके समीप रहकर उनकी सेवा में रहती है। उनका यह प्रयत्न महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए है, परंतु भगवान शिव अपने मन को संयम नियम में वश में रखते हैं। कामदेव जिस तरह भी उनकी पार्वती में अत्यंत रुचि हो जाए, तुम्हें वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए। यही कार्य करके तुम कृतार्थ हो जाओगे। इंद्र के ऐसा कहने पर कामदेव का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने देवराज से प्रेम पूर्वक कहा, मैं इस कार्य को अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर शिव की माया से मोहित हुए काम ने उस कार्य के लिए स्वीकृति दे दी और शीघ्र ही उसका भार ले लिया। वह अपनी पत्नी रति और वसंत के साथ बड़ी प्रसन्नता के साथ उस स्थान पर गया जहां साक्षात योगेश्वर शिव उत्तम तपस्या कर रहे थे। काम अपने साथी वसंत आदि को लेकर वहां पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने भगवान शिव पर अपने बाण चलाए। तब शंकर जी के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा और उनका धैर्य छूटने लगा। अपने धैर्य का ह्रास होता देख महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित हो मन ही मन इस प्रकार चिंतन करने लगे, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, इसमें विघ्न कैसे आ गए? किस कुकर्मी ने यहाँ मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिया? इस प्रकार विचार करके भगवान शंकर ने संपूर्ण दिशाओं की ओर देखा। इसी समय वाम भाग में बाण खींचे खड़े हुए काम पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह मूढ़चित मदन अपनी शक्ति के घमंड में आकर पुनः अपना बाण छोड़ना ही चाहता था। इस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीश को तत्काल रोष आ गया। उधर आकाश में बाण सहित धनुष लिए खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बहुत कठिन था। परंतु परमात्मा शिव पर अमोघ अस्त्र भी व्यर्थ गया। अपना प्रयास निष्फल हो जाने पर काम भय से व्याकुल हो उठा। कामदेव के स्मरण करने पर वे इंद्र आदि सब देवता वहां आ पहुंचे और शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे, भगवान हर के ललाट के मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र से बड़ी भारी आग तत्काल प्रकट होकर निकली। उसकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। वह आग तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी। भगवान क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। यह बात जब तक देवताओं के मुख से निकले तब तक ही उस आग ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर सभी देवता जोर जोर से चित्कार करके रोने बिलखने लगे। कामदेव के जल जाने पर रति वहां एक क्षण के लिए अचेत पड़ी रही। उसके बाद वह रोती बिलखती हुई अनेक बातें कहने लगी। रति ने कहा, देवताओं ने यह क्या किया? मेरे उद्दंड स्वामी को बुलाकर नष्ट करा दिया। यह यहाँ क्या हो गया? रति को आश्वासन दे सब देवता भगवान शिव के पास आए और उन्हें भक्ति भाव से प्रसन्न करके बोले, शरणागत वत्सल महेश्वर, आप कृपया करके हमारे वचन सुनिए। आप कामदेव की करतूत पर भली भांति प्रसन्नता पूर्वक विचार कीजिए। महेश्वर, काम ने जो यह कार्य किया है इसमें इसका कोई स्वार्थ नहीं था। दुष्ट तारकासुर से पीड़ित हुए हम सब देवताओं ने मिलकर उससे यह काम कराया है। नाथ शंकर, इसे आप अन्यथा न समझें। उन्होंने कहा, रति का दुख देखकर
देवता नष्ट पराये हो रहे हैं, इसलिए आपको रति का शोक दूर कर देना चाहिए। संपूर्ण देवताओं का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो उनसे बोले। भगवान शिव ने कहा, मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वह तो अन्यथा नहीं हो सकता, तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक शरीर रहित रहेगा जब तक रुक्मणी पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वारिका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे तब वे रुक्मणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे। उस काम का ही नाम उस समय प्रद्युम्न होगा। उस पुत्र के जन्म लेते ही संबरासुर उसे हर लेगा। हरण के पश्चात दानव शिरोमणि संबर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर वह मूढ़ उसे मरा हुआ समझकर अपने नगर की ओर लौट जाएगा। रति, उस समय तक तुम्हें संबरासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए, वहीं तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। भगवान शिव की बात सुनकर देवताओं के चित्त में उल्लास हुआ और वे उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर विनती भाव से बोले, महादेव करुणा सागर, आप कामदेव को शीघ्र जीवन दान दें तथा रति के प्राणों की रक्षा करें। देवताओं की यह बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव पुनः प्रसन्न होकर बोले, देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा। वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। अब अपने स्थान को जाओ, मैं तुम्हारे दुख का सर्वथा नाश करूंगा। ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करने वाले देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का विस्मय दूर हो गया और वे सब के सब प्रसन्न हो गए। तदंतर रुद्र की बात पर भरोसा करके स्थिर रहने वाले देवता रति को उनका कथन सुनाकर आश्वासन दे अपने अपने स्थान को चले गए। काम पत्नी रति शिव के बताए हुए संभर नगर को चली गई तथा रुद्रदेव ने जो समय बताया था उसकी प्रतीक्षा करने लगी। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य स्मरण करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आइए अब भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आरती करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंड माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर मथे चकमंडलू चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता।
ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय।